अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपको वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब और स्पाइस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। और दोस्तों मुख्तलिफ किस्म के जो है अमराज उसके बारे में आपको टोटके देता हूँ, रेमडीज देता हूँ और इलाज बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोग की बहुत ही बच्चों की खतरनाक जो है बीमारी में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसकी क्या वजूहत है, ये कैसे होती है और इसका क्या इलाज है। सरसाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, यानी आम जुबान में इसे गर्दन तोड़ बुखार कहा जाता है। दोस्तों मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर इसे ज्यादातर छोटे बच्चों में देखा है। तो दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं जो 7 से लेकर 16, 17, 18 साल के एज के अंदर होते हैं, और दोस्तों उसमें जो ज्यादातर मरीज होते हैं वो बच्चियां होती हैं। और दोस्तों ये बहुत गंदा बुखार है, इसके अंदर जो है 100 से ऊपर बुखार रहता है। गर्दन तोड़ बुखार के अंदर जो है दिमाग की पिछली साइड के अंदर जो झिल्लियां हैं वो सूज जाती हैं और उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से वो स्वेलिंग हो जाती है। और स्वेलिंग इतनी शदीद हो जाती है कई दफा दिमाग काम करना छोड़ देता है बच्चों का, और झटके लगते हैं जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इस तरह बच्चों को दौरे पड़ते हैं। और कई दफा इतना खिंचाव पड़ता है कि उनकी जो है आंखें भी वो उनसे बंद नहीं होती। तो बहुत मुश्किल के साथ वो लोग सेहतमंद होते हैं। और दोस्तों ज्यादातर लोग इसे बोन मैरो फीवर भी बोलते हैं। दोस्तों ऐसे मरीज को आपने गर्म चीजें खिलानी है और कोशिश करनी है जहाँ पे वो लेटा हुआ है उसका सर ऊंचा रखें। दोस्तों आपने मरीज के बैक साइड के ऊपर, गर्दन पर और शोल्डर के ऊपर जो है बादाम के तेल का जो है मसाज करना है। और ज्यादातर जो है गर्दन तोड़ बुखार के मरीज यानी सरसाम के मरीज है, अगर फर्स्ट स्टेज में पता लग जाए तो उनकी जो है सेहत बेहतर हो जाती है, अदरवाइज मौत यकीनी होती है। तो इससे बचने के लिए आप अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। और दोस्तों छोटे बच्चों को आप अच्छी खुराक दें, उन्हें बारबेक्यू वगैरह जो बाजार के कोलों में ऊपर जो भुने हुए जो गोश्त वगैरह होते हैं उन्हें अवॉइड करवाएं। बाहर के जो कैट फूड होते हैं उन्हें अवॉइड करवाएं। इसके अंदर खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो सरसाम का सबब बनते हैं, जो गर्दन तोड़ बुखार का सबब बनते हैं, टाइफाइड वगैरह का भी बनते हैं। उनकी ग़िज़ा के अंदर आपने दूध ज्यादा शामिल करना है। यह मसल्स की कमजोरी की वजह से भी हो जाता है और पैदाइशी नुक्स की वजह से भी गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है। चलो दोस्तों बगैर टाइम जाए किए अब इसकी रेमेडी की तरफ आते हैं। और दोस्तों आपने 15 से 30 दिन तक बच्चे को ये रेमेडी देनी है और है भी बहुत आसान है। दोस्तों आपने 1 गिलास दूध लेकर उसके अंदर 1/4 टीस्पून पीसी की दालचीनी शामिल करनी है, 1/4 जो है टीस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल करनी है और 1/4 जो है सौंफ शामिल करके आपने इसे उबालना है 5 से 10 मिनट तक। अच्छे तरीके के साथ उबाल कर उसे छान कर आपने बच्चे को पिला देना है या मरीज को पिला देना है। बहुत कम जो है बूढ़े अफराद के अंदर ही मैंने देखा है, ज्यादा बच्चों में ही देखा है। तो आपने मुसलसल बच्चों को ये दूध पिलाना है। दोस्तों जैसे मैंने आपको मसाज बताया, मालिश बताई है, आपने उनके पिट्ठों के ऊपर, शोल्डर के, गर्दन के और दिमाग के पिछली साइड के ऊपर जो है मसाज करना है। इंशाल्लाह ताला आपके बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। और दोस्तों जैसे आपको नजर आया कि आपका बच्चा डल हो रहा है, उसे बुखार हो रहा है, तो उससे फौरन चेक करवाएं। और कई दफा वो गर्दन तोड़ बुखार भी होता है। दोस्तों गर्दन तोड़ बुखार के अंदर आपने बच्चे को ठंडी चीजें नहीं देनी, आपने उसे कदरे जो है गर्म चीजें देनी है, सूप वगैरह देना है। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नीगेटाइटिस यानी सरसाम यानी गर्दन तोड़ बुखार के हवाले से जो मैंने आपको रेमेडी बताई है आपको पसंद आई होगी। तो पहले इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड फ्रांसिस है, ये भी आपने सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों अगर मजीद आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के अंदर क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका जरूर अप्लाई करूंगा। चलिए दोस्तों मुझे इजाजत दे, ओके, टेक केयर।